लिखिए, लिखिए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन संधि, क्या बोलते हैं? पीएन संधि, पीएन जंक्शन या पीएन संधि। अच्छा, गप हो गया, खत्म। लिखिए इधर, पीएन जंक्शन या पीएन संधि। बात समझ में आया? देखिए होता क्या है जो समझ लीजिए, पीएन संधि क्या होता है, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या चीज, एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाम से स्पष्ट है, पी फॉर हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन फॉर हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। हो गया। पी टाइप में क्या ज्यादा रहता है, होल। क्या ज्यादा रहता है, क्या पढ़ के नहीं आया है? और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन अधिक रहता है, नहीं, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, याद है? हाँ, जो इम्प्योरिटी एटम था उसके पास कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज एन टाइप के पास था, और पी टाइप के पास कौन सा था, निगेटिव चार्ज था। याद है या नहीं? अरे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया गया है। हाँ, अरे बुड़बक कहीं का, कॉपी पढ़वे नहीं करता है तुम लोग। क्या लिखा है थे, जब इम्प्योरिटी एटम किसी दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस इम्प्योरिटी एटम के पास कैसा चार्ज आया था, निगेटिव चार्ज। देख लो पलट के, लिखाया हुआ है कॉपी में। यदि लग रहा है कि हाँ हम उल्टा बोल रहे हैं तो ठीक है। क्या बोले थे, होल होता, होल को हम ट्रीट करेंगे पॉजिटिव चार्ज के जैसा, पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है। बार बार बोल रहे हैं ना, होल को ट्रीट कैसा किया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के जैसा, और इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव चार्ज के जैसा करेंगे। लेकिन होल पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, नहीं होता। ये निगेटिव चार्ज किसके पास है, इम्प्योरिटी एटम के पास। जो बोरॉन को मिलाए थे, 3A वाले एलिमेंट को मिलाते हैं तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। देखो ना कॉपी में सब लिखल है, नहीं 3A को मिलाए थे तो बोरॉन क्या किया था, एक दूसरे सिलिकॉन और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को लिया था, जिसके कारण उस पर कैसा चार्ज आ गया था, निगेटिव चार्ज आया था। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज। जबकि यहां पर आर्सेनिक को मिलाए थे या फास्फोरस को मिलाएंगे, 5A वाले को मिलाएंगे, तो उस स्थिति में उसके पास बाह्यतम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन हो गया था और एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, रिलीज किया था, जिसके कारण इस पर कैसा आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। बात समझे? यहां पर P फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर के बारे में बताए थे और N फॉर निगेटिव चार्ज कैरियर अर्थात इलेक्ट्रॉन के बारे में। नहीं, बात समझ में आया? अब जैसे ही इसको फ्यूज करते हैं, मिलाते हैं, तो होता क्या है कि इसका ये होल है, होल का मतलब समझ आया था ना कि खाली स्थान रहता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को ऑक्युपाई करेगा, डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज करने का मतलब क्या चीज होगा, एक दूसरे में जाकर सेटल ना। बात समझे? होल खाली स्थान है और इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिल रहा था, इस खाली स्थान में चला जाएगा। बात समझे? अब होगा इस दौरान क्या कि इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज करते जाएगा, एक दूसरे को नष्ट करते जाएगा, ऐसे समझिए। नहीं कहता बम डिफ्यूज, डिफ्यूज करना मतलब क्या चाहिए, उसको ब्लास्ट करने से रोक देना। ये दोनों डिफ्यूज कर गया मतलब ये दोनों नष्ट हो गया। नष्ट होना मतलब कहां चल गया, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे में मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को भी समाप्त कर दिया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी कैसा, चार्ज कैरियर के जैसा अब नहीं काम करेगा, और एक होल भी अब चार्ज कैरियर के जैसा काम नहीं करेगा। तो ये डिफ्यूज किया तो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज और इधर वाला निगेटिव चार्ज कैसा, एक दूसरे को नजदीक आ जाएगा। अरे जब इधर वाला ये इलाका वाला जितना भी होगा इलेक्ट्रॉन और होल वो आपस में डिफ्यूज किया, तो इधर का निगेटिव, इधर का पी टाइप का निगेटिव चार्ज और एन टाइप का पॉजिटिव चार्ज आकर मिलकर एक बैरियर बना लेता है। क्या बना लेता है, बैरियर। नहीं बात समझे? यहां से इधर वाला से आ गया क्या चीज, इधर वाला से आ गया ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला निगेटिव चार्ज आ गया, ये निगेटिव चार्ज आ गया, और इधर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बताए थे कि ये मूव नहीं करता है, गति करता है, चार्ज कैरियर के जैसा काम करता है, नहीं करता है। अब होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक रहेगा,
लेकिन न्यूट्रल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आया था, क्यों? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो डोनेट कर दिया, छोड़ दिया, और ये दूसरा का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये इसको दे देगा, और ये लेगा भी क्यों? क्योंकि वो तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। मतलब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक रह करके भी न्यूट्रल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि दोनों अपना पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जो डेवलप किया था वो निगेटिव चार्ज स्ट्रांगली अडॉप्ट किया गया था और पॉजिटिव चार्ज भी उसी तरह स्ट्रांगली अडॉप्ट किया गया था, इजीली छोड़कर इलेक्ट्रॉन को। नहीं बात समझे? तो ये दोनों कभी भी क्या करेगा? न्यूट्रल नहीं करेगा, और इसी लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, बात समझे क्या बोले? जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बना, अब जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बनेगा या नहीं? अरे बनेगा। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और अभी भी इधर क्या, इधर वाला पूरा होल उधर चल गया है, इधर वाला होल बचा हुआ है, और इधर वाला कुछ इलेक्ट्रॉन भी अभी भी बचा हुआ है। बात समझ में आया? और कुछ इधर पॉजिटिव चार्ज अभी भी बचा हुआ, और इधर कुछ अभी भी निगेटिव चार्ज भी बचा हुआ। बात समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बात समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया कि एक लेयर बना लिया, लेयर बना लिया ना, ऐसा लेयर बना लिया, ऐसा बना लिया कि इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? यदि कहीं यहां पर आ भी गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब कहीं इधर से यहां आया भी तो इसको कहेगा चलो। बात समझ में आया या नहीं? क्यों कहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा देगा। और यदि इसी तरह से होल भी जाना चाहेगा तो होल को हम क्या बोले? पॉजिटिव चार्ज के जैसा ट्रीट करना है। अब जैसे ही इसमें गया तो ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या बताया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा? जैसे ही इसमें जाना चाहेगा इधर, इसको भी पॉजिटिव चार्ज के जैसा ट्रीट करके इसको किधर भेज देगा। इसलिए अब एक स्टेबल स्थिति में एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और पी टाइप का होल एक दूसरे को डिफ्यूज नहीं करेगा, एक दूसरे को नष्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आया? क्यों? ये डिप्लेशन लेयर द्वारा रोक दिया जाएगा। और यदि जब तक करते हैं तब तक करेगा, जब तक डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था तब तक ये घटना होते रहेगा। जब एक बार स्टेबल डिप्लेशन लेयर बन जाएगा तो उसके बाद ऐसा कोई घटना नहीं हो। ये बात पहले समझ में आया? अरे पीएन जंक्शन में क्या हुआ जो समझ में आया? बात समझ में आया? जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को विशेष तरीके से जोड़ दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन कहते हैं। और जब इसी पीएन जंक्शन को किसी सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग यूज करने लगते हैं तो इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। उसमें किया जाता है दोनों तरफ से एक मेटल कॉन्टेक्ट लगा दिया जाता है, इधर एक मेटल लगा दिया जाता है। मेटल मतलब समझा? कंडक्टर का। बात समझे? या तो कहिए मेटल या फिर कहिए क्या चीज, कंडक्टर का एक प्लेट लगा दिया जाता है। किसका लगा दिया जाता है? कंडक्टर का एक प्लेट लगा दिया जाता है, और इधर भी उसी तरह से लगा दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। ये बात समझ में आ गया? पीएन जंक्शन डायोड को जो दिखाते हैं ना शॉर्ट में ऐसे दिखाते, ये हो गया पी टाइप और ये वाला हो गया क्या चीज? एन टाइप। बात समझ में आया गया? कोई दिक्कत? तो पहले आप पीएन जंक्शन लिखिए, उसके बाद फिगर बना लीजिए। लिख लिया? लिखिए, लिखिए। तो पीएन जंक्शन व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर is fused to
किससे? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, then it is known as PN junction. It is known as PN junction. It is known as PN junction. लिख लिया? लिखा? इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। इफ PN junction is used in an electric circuit by using metallic contact known as PN junction diode. PN junction डायोड, पीएन संधि डायोड। लिख लिए? लिखो हिंदी। ऊपर वाला फिगर बना लीजिए, दोनों फिगर बना लीजिए। यहां पर भी लिख लीजिएगा, ये पी टाइप और ये कैसा? एन टाइप। और एक फिगर बना लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन लिख करके नीचे। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ट्रायंगल और इधर एक लाइन, ये वाला क्या हो जाएगा? पी टाइप, और ये क्या हो जाएगा? एन टाइप। लिख लिए? लिखे जी?
लिखा, हिंदी लिखो तो। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो इसे पीएन जंक्शन कहते हैं। तो इसे पीएन जंक्शन कहते हैं। तो इसे पीएन जंक्शन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। यदि पीएन जंक्शन को, पीएन संधि को, पीएन संधि को या पीएन जंक्शन को किसी विद्युत परिपथ में, पीएन संधि को किसी विद्युत परिपथ में धातुई संपर्क के साथ जोड़ा जाता है, धातुई संपर्क के साथ जोड़ा जाता है तो इसे धातुई संपर्क के साथ जोड़ा जाता है तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। फिगर बना लिए ना? बात समझ में आया? लिखिएगा, when p type semiconductor is fused to n type semiconductor, then electrons of n type and holes of p type diffuse each other during this process negative positive charge of n type and negative charge of p type forms a layer between the two semiconductors. This layer is known as क्या चीज? डिप्लेशन लेयर। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, एंड current form due to
due to diffusion of electrons and holes, electrons of n type and holes of p type, known as diffusion current. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ diffusion current is from कहाँ से, p type to n type, नई बात समझ में आया? लिख लिए? लिखा जी? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? एक पॉइंट और लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? क्यों हंस रहा है तुम लोग? बोलो, बोलो ना जी। लेयर डिप्लेशन लेयर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर closed to each other but they do not neutralized. एक लिख लीजिए, ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट तो हो गया, ड्रिफ्ट करंट लिखिए। देखिए, अलग जगह पर अलग अलग डिफिनेशन भी मिलता है, बात समझे? अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफिनेशन मिलता है, बात समझ में आ रहा है? काउज अलग अलग है, बात तो घटना तो वही रहेगा, उसका काउज अलग अलग रहता है। लिखिए पहले, ड्रिफ्ट करंट।
ड्रिफ्ट करंट। आई ड्रिफ्ट, क्या लिखिएगा? sometime silicon bond breaks in p type and n type, p type, n type, and also in depletion layer तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर is produced in the depletion layer this electron is strongly pushed toward n type and whole electrons लिख लीजिएगा यहाँ पर, तो इज नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? आर, स्ट्रांगली एंड होल्स टुवार्ड कौन सा टाइप? पी टाइप। ड्यू टू चेंज इन पोजीशन of these charge carriers, a current produced from n type to p type, known as drift current। बात बुझाया या नहीं बुझाया? समझ में आया? देखिए, दो तरह का करंट हम ऊपर लिखा दिए। लिखा? लिख लिया?